अच्छा, मुझे ऐसे नहीं लग रहा कि इधर वो खेती वगैरह का काम होता है ना, तो जंगल का काम, खेती का काम तो इस वक्त बहुत तेजी से चल रहा है ना, तो ये जो आपके चेहरे दिख रहे हैं ना, मुझे थकावट के नजर आ रहा है। ये सच है कि हाँ, ये सच है कि काम मेहनत का है इस वक्त, मगर आप लोगों से ज्यादा मेहनत मैंने भी की है आज। तकरीबन 400 किलोमीटर बैठ के गाड़ी में सफर करके आया। इतना लंबा सफर मैंने किया है और वो थकान, उस थकान का एहसास मुझे भी है। मगर ये आपके जो खिलते, अरे ए चुकंदर, ऐसे लग रहा है यार जैसे प्लास्टिक का गुड्डा। पैदा होते ही मोबाइल हाथ में है। हाँ, इस मोबाइल ने बर्बाद कर दिया इस नई नस्ल को। हम लोग रोज समझाने पे हैं मगर समझ में नहीं आता। कुरान पढ़ावा बेटे, देखो अब देख रहे हैं मोबाइल सब जानता, कुरान पढ़ावा नहीं। चलो उधर से उस कुर्सी में बैठ आके इस बात, एक इधर बैठ जाओ ना तो गड़बड़ करते ही रहोगे, एक इस पास जाओ, बस यहाँ आ जाओ बेटा, बैठ जाओ। बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे प्लास्टिक का गुड्डा बना है। बैठ मोहब्बत से, हर सुन ले थोड़ी देर। इस मोबाइल ने नई नस्ल का बर्बाद कर दिया, नई नस्ल को तबाह कर दिया। रात के 12 बजे तक पहली एमबी, रात के 12 बजे तक पहला नेट, क्या बोलते हैं, एमबी बोलते हैं ना, और रात के 12 बजे के बाद फिर दूसरा आ जाता है। 4 बजे तक उसे इस्तेमाल कर लिया और 4 बजे के बाद बिल्कुल कुत्ते की तरह होना पड़ा। इस नई नस्ल का हाल ही है। हाँ, फजर ये नहीं पढ़ रहा, जोहर ये नहीं, असर ये नहीं, मगरिब ये नहीं, इशा नहीं, सब बोल, और जलसे में बैठ के गया गौस का दामन। हाँ, पकड़ाई का मरदूद तूने, हाँ, गौस का दामन नहीं जोड़ा, पकड़ा ही नहीं। सरकार बैठ जाओ, चुकंदर बैठ जाए, बैठ जाए यार, भागा फिर यार, बैठ नहीं। सुने, सरकार गौसे आजम एक रात में 1 रकात नफल नमाज अदा करते थे। कितने? 1000 रकात नफल नमाज। नफल को तो छोड़ो, आज तो अपनी जो फर्ज है वो अदा करने को तैयार। एक रात में पूरा कुरान, पूरे कुरान की तिलावत। भैया रख लो यार, रख लो नीचे, रख लो जेब में थोड़ी देर। अच्छा एक बात बताओ, ये मोबाइल का जो प्यार है ये कब्र में काम आएगा? मैं अपनी माँ बहनों से गुजारिश करूंगा तो बैठ जाए, थोड़ी देर बैठ जाए। ये मोबाइल का प्यार कब्र में काम आएगा? और सच बताना, कुरान का प्यार, दुनिया के एक तावीज की भी जरूरत नहीं। इधर उधर से तावीज लाने वालों को बच्चों से जुमले सुन लो, दुनिया के एक तावीज की भी जरूरत नहीं। सुबह को उठ जाओ, सुबह को उठने के बाद नमाज़े फजर को अदा कर ले, अल्लाह के मुक़द्दस कुरान को सीने से लगा के थोड़ी देर तिलावत कर ले। दुनिया के सारे तावीज़ एक तरफ, अल्लाह के कुरान की बरकतें एक तरफ। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते कुरान मुक़द्दस। एक भी तावीज़ की जरूरत नहीं, मगर नमाज पढ़ो, नमाज पढ़ के कुरान की तिलावत करो। दर दर पे भटकने वालों, तावीज़ों के नाम पे शिफा और बरकतें हासिल करने वालों, मैं बड़े चैलेंज के साथ अर्ज करने लगा हूं, अगर नमाज नहीं पढ़ोगे बरकत नहीं हो सकती। नौजवानों सुनो, मेरे आका ने फरमाया रात को जल्दी सो जाओ, सुबह को जल्दी उठ जाओ। किसकी हदीस है? मेरे नबी की हदीस। क्या कहा आका ने? रात को जल्दी बोलो, रात को जल्दी सो जाओ, सुबह को जल्दी उठ जाओ। अच्छा प्रैक्टिकली तौर पे एक बात बताओ, बच्चे कुत्ते के ज्यादा होते हैं कि बकरी के ज्यादा होते हैं? कुत्ते के ज्यादा होते हैं। हाँ, ये हमारे बुजुर्ग बैठे सब जानते हैं। बकरी के बच्चे कम, और बकरी हलाल है, बकरी को काटा जाता है। बकरा ईद पे तो अरबों खरबों काटी दी जाती है, रोज मार्केटों में बाजारों में काटी जाती है, मगर कुत्ता नहीं, हलाल नहीं है। बहुत पॉइंट देने लगा, मगर फिर भी रोडों पे कुत्ते कम नजर आते हैं, बकरियां ज्यादा नजर आती हैं।
इसकी वजह यह है कि बकरी पूरी रात सोती है, सुबह को फजर के वक्त बेदार हो जाती है, और कुत्ता पूरी रात भौंकता है, सुबह के वक्त। बात तुम्हारे भी समझ में आ रही है? चलो दुरूद पाक पढ़ती रहो आहिस्ता आहिस्ता। अल्लाह हमारी माँ बहनों को सलामत रखे। गालिबन मेरा दूसरा इत्तेफाक है, इस इलाके में आया कई जगह पाऊँ मैं, मगर अल्हम्दुलिल्लाह हमारी माँ बहनें भी कसीर तादाद में अपने बच्चों को अपने छोड़कर यहाँ पर हाजिर होती हैं। अल्लाह इन्हें सलामत रखे, खूब नींद अता फरमाए। बात सच है गलत है? बकरी पूरी रात सोती है, सुबह के वक्त बेदार, कुत्ता पूरी रात भौंकता है सुबह के वक्त, इसलिए बरकतें खत्म। रातों को जागने वालों, कारोबार में बरकतें मांगने वालों मिल नहीं सकती। जल्दी सो जाओ, सुबह को जल्दी उठ जाओ, थोड़ी देर कुरान की तिलावत करके सीने से लगा के दुआएं कर लो। सारे तावीज़ एक तरफ, कुरान की तिलावत की बरकत एक तरफ। तुमसे तो वो परिंदे बेहतर हैं। एक जुमला हमारे बुजुर्ग जितने बैठे हैं, तुमसे तो वो परिंदे बेहतर हैं जो रात को हमने कभी ईशा के वक्त पेड़ों पे बोलते नहीं देखे, और फजर की अजान के वक्त उन परिंदों को पेड़ों पे हमने कभी खामोश बैठे नहीं देखे। क्या बात है। अच्छा बताओ, बेचैन तो नहीं हो रहे आप लोग? मुझे तकरीबन 35-40 मिनट हो गए हैं, घूर के तो नहीं देख रहे? थकान तो नहीं आलू वाली? सुनना चाहते हैं? होश में हैं आप लोग? जरा हाथ उठा के बताएं कौन कौन नहीं सुनना चाहता। भाई मैंने तो ये कहा कि होश में हैं आप लोग। सारी दुनिया को नींद आ गई है। अब तुम कहाँ थे? भागा तो नहीं क्यों अंधेरे में? मौका बहुत अच्छा मिल गया था, मगर तुम्हें मोबाइलों ने बचा लिया। खैर मैं अल्हम्दुलिल्लाह, शकील अहमद रज़वी कभी किसी भी बोझ नहीं बनता ही नहीं कभी। मेरी तकरीर तो वो सुने जिसका दिल राज़ी हो, चले जाओ। और अल्लाह का एहसान अज़ीम है, मैं इतना सोना जिक्र करने लगा हूँ। मैंने अपनी नजरों से देखा कि जब मेरे सामने 2-2 लाख का मजमा बैठता है ना, तो वो नबी के इश्क में मैंने लोगों को झूमते देखा है। तो अब आप लोग बोले दिन इश्क में, मैंने कहा होश में हैं, तो सबने हाथ उठा दिया। मैं कहता हूँ ये नबी के प्यार का जोश है। अब आपकी मुस्कुराहट के लिए मैं एक शेर पढ़ने लगा। सारी दुनिया को नींद आ गई है, उनका दीवाना बेदार है। अब तो मैं तुम्हारे लिए बोलने लगा, बोलो यार। सारी दुनिया को नींद आ गई है, उनका दीवाना बेदार है। सारी दुनिया को नींद आ गई है, उनका दीवाना बेदार है। आप ही फैसला कीजिए कौन जन्नत का हकदार है। प्यारी रिसालत हुजूर फैज़ाने गौसे आज़म मसलके आला हज़रत हुजूर सैयद शकील अहमद साहब रज़वी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। आप ही फैसला, मुस्कुरा के मेरी तकरीर मुस्कुरा के सुने। आप ही फैसला कीजिए कौन जन्नत का हकदार है। अल्लाह का फजल है, जब शकील अहमद रज़वी की तकरीर होती है, बातें मदीने वाले की होती हैं, तो फिर जंगल की थकन दूर हो जाती है। हाँ, बड़े बड़े सफर की जो थकान होती है वो खत्म हो जाती है। आओ सुनो लोगों तवज्जो से, अब मैं बात करने लगा नूर वाले की। मैं बात करने लगा हूँ गौसे आज़म की, जिसके बारे में मेरा इमाम बरेली की शान इमाम अहमद रजा खान अपने कलम को उठाते हैं और लिखते हैं, तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है नूर तेरा
सब घराना नूर का। अब जितने इधर बैठे इस्माइलपुर वाला बताओ क्या हुआ रे? ये पिटनी खा रही है, पिटनी। इस पिटनी ने भी बर्बाद कर दिया। नन्ना सा बच्चा देखो तो पिटनी, बड़ा देखो तो पिटनी। हाँ नन्ना नन्ना, आपके इलाके में नहीं, इधर बनारस तक चले जाओ, छोटा छोटा पिटनी के चक्कर में लगा पड़ा। वो क्या बोलते हैं? पिटनी बोलते हैं ना रगड़ने वाले को। फुकनी पिटनी का फुकनी कर दिया तुमने। बहरहाल यहाँ कुल्ला करके बैठा करो यार, नबी की मिलाद की महफिल है। अजीब रंग है। जितने बच्चे इधर बैठे हैं पॉइंट देने लगा हूं। बताए तुमने इंसान कितनी चीजों से बना है? कोई तुमने बताया? पिटनी पिटनी, अच्छा गुड। हाँ, इंसान बना 4 चीजों से। कितनी? ये माइक है, इसका मटेरियल इसमें प्लास्टिक है, लोहा लगा है, चुम्बक लगा है। 3 चीजों से बना। हम और आप कितनी चीजों से बने? हदीस, कुरान, मेडिकल साइंस, 4 चीजों से। कितनी? 4 चीजों से। जरूरत है इस दौर में मेडिकल साइंस की तरफ। लोग तरक्की कर रहे हैं यार। एक जिहाज 500 इंसानों को लेकर ऊपर प्रवास करने लगा। कभी सोचो लोग कुरान पे रिसर्च करके, हदीस मुबारका पे रिसर्च करके तैयार कर रहे हैं, मगर तुम सो रहे हो, तुम्हें फुर्सत नहीं। कौम मुस्लिम सो रही है। ये बाबू निकाल दो ना, गले में क्या पहन कर रखी है? अजीब रंग है, अजीब रंग है। आज के नौजवानों को देखो तो बड़ा बड़ा कड़ा होता है ना हाथ में, बड़ा बड़ा कड़ा। हाँ बड़ा बड़ा कड़ा हाथ में डालकर रखा, मोटी बकरे जैसी जंजीरें, बकरे की तरह इतनी मोटी मोटी जंजीर गले में। कान में वो पता नहीं क्या बोलते हैं, कान में भी बाली। नौजवानों को देखो अच्छा खासा मर्द बनाया था, न जाने किस चक्कर में लगा है। अच्छा नया फैशन, नया दौर है। ये हमारी माँ बहनें बैठी हैं जो अपने शौहर के लिए ज़ेबो ज़ीनत थी ना, माँ बहनों ने जैसे चूड़ियां कान के इधर उधर के उतार के जब फेंके तो ये भाई खड़े हो गए, बोले मेरी बहन लाज हम बचाएंगे, हमें दे दो। तो ये हाथ में कड़े भी पहन रहे हैं और कानों में भी पहन रहे हैं, गले में पहनने, मतलब नाक और बची और देख ले, ख्याल कर ले इसका। इतनी हालत खराब हो चुकी इस नई नस्ल की, नए नौजवानों की पूछिए मत। लगता ही नहीं है कि घर जगह है। चच्चा माइक वाले बैठो भैया, बहुत अच्छा बोल रही है। क्या नाम है तुम्हारा? माइक क्या नाम है तुम्हारा? नाम तुम्हारा? गोविंद यार, माइक बहुत अच्छा बोल रहा है। सुने बाबू, बहरहाल देखो ये मजहब इस्लाम में नहीं बाबू, कहीं से ही जाए। हमने भी अंगूठी पहन के रखी, एक अंगूठी। कितनी? एक अंगूठी, वो भी चांदी की, मर्द के लिए। सोने की अंगूठी हराम है। मेरे हाथ में घड़ी बंधी है, अगर आपने इसमें चैन बांध ली, नमाज मकरूह तहरीमी है, नमाज हो ही नहीं सकती, सिरे से नमाज नहीं होगी। और बड़ी बड़ी मोटी चैनों, ये सिंगार ही औरतों के लिए है, सब आपके लिए नहीं है। अल्लाह ने तुम्हें मर्द बनाया, मर्द बनकर। इंसान बना 4 चीजों से। कितनी? गोविंद भाई तुम भी सुनो, इंसान बना 4 चीजों से, आग से, पानी से, मिट्टी से, हवा से। आग, पानी, मिट्टी, हवा। लॉकडाउन देखा? सबने देखा है ना? लॉकडाउन में कोरोना काल सबने देखा है। उस वक्त दवा कम, हवा ज्यादा। ऐसा है कि नहीं ये बोलो? और जिसे दवा ज्यादा, हवा कम, चले गए। जिसे हवा कम, दवा ज्यादा, इंजेक्शन पे काम खत्म। और जो हॉस्पिटल पहुंच गया 99%। खैर अल्लाह हम सबकी हिफाजत फरमाए, हमारे मुल्क की हिफाजत आमीन। मगर इंसान बना 4 चीजों से, आग से, पानी से, मिट्टी से, हवा से। मेरे नबी ऐलान फरमाते कुन्तु नबिय्यम व आदम बैनल माई व तीन। मैं उस वक्त भी नबी था जिस वक्त हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम पानी और मिट्टी के दरमियान थे। मेरे आका ने ऐलान फरमाया कुन्तु नबिय्यम व आदम बैनर रूही वल जसद। मैं उस वक्त भी नबी था जिस वक्त हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम रूह और जिस्म के दरमियान थे।
चार चीजें ध्यान रखना। मेरे आका ने फरमाया आसमान भी ना था मेरा नूर था, अर्श भी ना था मेरा नूर था, लोह भी ना था मेरा नूर था, कलम भी ना था मेरा नूर था, चांद भी ना था मेरा नूर था, सितारे भी ना थे मेरा नूर था, सूरज भी ना था मेरा नूर था। अब इधर आने लगा। आका ने फरमाया मिट्टी भी ना थी, अरे बोलो मिट्टी भी ना थी, आप बोले मेरा नूर था, मिट्टी भी ना थी, आग भी ना थी, पानी भी ना था, हवा भी ना थी। मैं सर पकड़ के बैठ गया, या अल्लाह लोग मेरे नबी को अपने जैसा कैसे कह देते हैं। मेरे आका ने फरमाया मिट्टी भी ना थी मेरा नूर था, आग भी ना थी मेरा नूर था, पानी भी ना था मेरा नूर था, हवा भी ना थी मेरा नूर था। मैंने कहा नादान तू अपने जैसा कहने वाले, अबे तू तो मिट्टी से बना है, आग से बना है, पानी से बना है, हवा से बना है, और इसमें कुछ भी नहीं था। उस वक्त हसनैन के नाना का नूर था। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते मुस्तफा, अज़मते मुस्तफा, फैज़ाने गौसे आज़म, नारे तकबीर, नारे रिसालत। हाजिर है। अब जो अपनी तरह कहते हैं, मैं नहीं कहता कौन कहता, मगर मैं बताने लगा हूं ये मेडिकल साइंस कुरान हदीस। मेरे आका ने फरमाया पानी मिट्टी आग हवा कुछ भी नहीं। मैंने कहा अरे नादान इंसान है, तू खाकी बशर है, हसनैन के नाना नूरी बशर है। चमक तुझे से बातें है सब वो तो मस्ती में जा रही है, उसे किसी की परवाह नहीं। अच्छा किसी को प्यास भी लगी है, पिलवाओ, करबला बनाओ। अच्छा लगी है तो हमारे आदमी को लगी। सुने मोहब्बत के साथ। अच्छा उठने उठाने को मना भी नहीं करता हूँ किसी को। अगर किसी को कोई बेचैनी, एक नंबर दो नंबर समझते हैं, एक नंबर दो नंबर सब जगह समझते हैं ना। अगर कुछ ऐसा मसला हो तो जा सकते हो। एक मौलाना बहुत जलाली थे, वो तकरीर कर रहे थे, बीच मजमे से एक शख्स खड़ा हुआ, जलाल में आगे बैठ गया। थोड़ी देर बाद फिर खड़ा हो गया, मौलाना की नजर उधर और फिर बैठ गया। अब थोड़ी देर मौलवी साहब फिर तकरीर करने लगे, मौलाना उसने सामने वाले में सोचा कि नजर बच गई होगी, वो फिर खड़ा हुआ, मौलवी की नजर और फिर बैठ गया। उसके बाद तकरीर मुकम्मल हो गई, अब स्टेज से सब जाने लगे, पूरा मजमा जाने लगा, वो उधर ही बैठा। मौलवी साहब बोले भाई बीच बीच में बहुत जा रहे थे, अब क्या हुआ? बोले हजरत हम जिस लिए जा रहे थे वो सब इधर ही हो गया है। तो भाई हम किसी को परेशान भी नहीं करेंगे। अगर किसी को कोई तकलीफ है, भाई रात का 1 बजने वाला है, कोई दिक्कत हो रही है, तो आप लोग जा सकते हैं। मगर आप हैं बहुत अच्छे। 12 बजे के बाद भी आंखें न बंद हो सके, क्योंकि रसूल पाक के आने का इंतजार है। अरे सुहेल साहब जो शुरू से बादशाह से सब करे, मजमा नहीं बोलना, मजमा नहीं बोलना। हमने कहा जाने तो शकील अहमद रज़ी को, कब बोलेगा? अल्लाह का फजल है, जब सुननी बातें होती मजमा बोलता, खुद ब खुद बोलता। हमारी क्या हैसियत है जो हम बुलवाएं? ये तो हसनैन के नाना के जिक्र की। अच्छा ये भी जाग रहा है अभी यार, ये कमाल का पुतला है। अबे बेटे रात का 1 बजा है, तेरी अम्मी किधर है? जा उधर जाके सो जा। कितना अच्छा है बच्चा, गुड्डा है। अल्लाह इस बच्चे को सलामत रखे, खूब तरक्की अता फरमाए। और देखो सब ये नबी के प्यार का सदका, ये बच्चा भी गालिबन 1-1.5 साल का होगा, मगर अभी भी नबी के प्यार में जागा। अच्छा आओ सरकार का शजरा पढ़ते हैं, सरकार का नसबनामा तवज्जो के साथ। जितने इधर बैठे, मैंने एक बार और आया था इस्माइलपुर में, तब भी मैंने शजरा पढ़ा था। बहुत सारे अहबाब जब फिर फरमाइश हुई है। जितने इधर बैठे हैं, बुजुर्ग बैठे, नौजवान बैठे, बच्चे बैठे हैं, ईमानदारी से अगर किसी को सरकार के 5 दादाओं के नाम याद हो तो बताएं। ए बिटिया दादा, परदादा, लकड़ दादा, सकड़ दादा,
अकड़ दादा। अरे भाई यही तो बोलते हैं, है ना, नस्ल जो चलती है अपनी, दादा परदादा लकड़ दादा सकड़ दादा अकड़ दादा। है किसी को याद? नबी के 5 दादाओं के नाम बताएगा कोई? नहीं ना? आओ मैं सरकार के सारे दादाओं के नाम बताए देता हूं। दुनिया का पहला इंसान, दुनिया का पहला आदमी हजरत कौन है? अरे बोलो अब्बा का नाम यार। आदम। हम पे तो लोगों ने मुकदमे कराए, हम तब नहीं डर रहे, तुम बोलो। दुनिया का पहला इंसान, दुनिया का पहला आदमी हजरत आदम अलैहिस्सलाम। अब मेरे नबी का नूर हजरत आदम को मिला। अब हजरत आदम से मुंतकिल होते 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 जुदा होते होते किसे किसे मिला? आओ सबके नाम सुनो। दुनिया का पहला इंसान, दुनिया का पहला आदमी हजरत आदम के बेटे शीश हैं, जिनका मजार अयोध्या में। कहाँ है? अयोध्या में। दुनिया का पहला इंसान। तुमने 5 दादाओं को नहीं बताया, मैं अब सारों के बताने लगा। दुनिया का पहला इंसान, दुनिया का पहला आदमी हजरत आदम अलैहिस्सलाम। आदम के बेटे शीश हैं, शीश के बेटे यानस हैं, यानस के बेटे कैनान हैं, कैनान के बेटे महलाइल, महलाइल के बेटे बयारत, बयारत के बेटे इदरीस, इदरीस के बेटे मुतवश्शिक, मुतवश्शिक के बेटे लमकलेक नाम, लमकलेक नाम के बेटे नूह के बेटे साम, साम के बेटे जुल्हाद। अच्छा अच्छा कब बोलोगे? मेरे इंतकाल के बाद बोलोगे? अरे यार बोल दो ना मोहब्बत से सुभान अल्लाह। आदम दुनिया के पहले आदमी का नाम, आदम के बेटे शीश हैं, शीश के बेटे काउंटिंग करें। आदम दुनिया के पहले आदमी, आदम के बेटे शीश हैं, शीश के बेटे यानस हैं, यानस के बेटे कैनान हैं, कैनान के बेटे महलाइल, महलाइल के बेटे बयारत, बयारत के बेटे इदरीस, इदरीस के बेटे मुतवश्शिक, मुतवश्शिक के बेटे लमकलेक नाम, लमकलेक नाम के बेटे नूह, नूह के बेटे साम, साम के बेटे जुल्हाद, जुल्हाद के बेटे शालिक, शालिक के बेटे आबिल, आबिल के बेटे दाता, दाता के बेटे रावा, रावा के बेटे सारू, सारू के बेटे नाखूर, नाखूर के बेटे तारिक, तारिक के बेटे इब्राहीम खलीलुल्लाह, इब्राहीम खलीलुल्लाह के बेटे इस्माइल ज़बीहुल्लाह, इस्माइल ज़बीहुल्लाह के बेटे कैदार, कैदार के बेटे अवाम, अवाम के बेटे हमल, हमल के बेटे साबित, साबित के बेटे सलमान, सलमान के बेटे अलहैसा, अलहैसा के बेटे अलियसा, अलियसा के बेटे औद, औद के बेटे अब्बा के बेटे अदनान, अदनान के बेटे महाद के बेटे नदार, नदार के बेटे मुदर, मुदर के बेटे इलियास, इलियास के बेटे मुदरिका। अच्छा सारे पढ़ दूं कि छोड़ दूं? सारे पढ़ दें? अरे तो फिर बोल दो ना मोहब्बत से सुभान अल्लाह। इस्माइल ज़बीहुल्लाह, इस्माइल ज़बीहुल्लाह के बेटे कैदार, कैदार के बेटे अवाम, अवाम के बेटे हमल, हमल के बेटे साबित, साबित के बेटे सलमान, सलमान के बेटे अलहैसा, अलहैसा के बेटे अलियसा, अलियसा के बेटे औद, औद के बेटे अब्बा के बेटे अदनान, अदनान के बेटे महाद, महाद के बेटे नदार, नदार के बेटे मुदर, मुदर के बेटे इलियास, इलियास के बेटे मुदरिका, मुदरिका के बेटे खजीमा, खजीमा के बेटे किनाना, किनाना के बेटे नदर, नदर के बेटे मालिक, मालिक के बेटे फहर, फहर के बेटे गालिब, गालिब के बेटे लोई, लोई के बेटे काब, काब के बेटे मुर्रा, मुर्रा के बेटे किलाब, किलाब के बेटे कुसै, कुसै के बेटे अब्द मनाफ, अब्द मनाफ के बेटे हाशिम, आपके नबी के परदादा हाशिम के बेटे अब्दुल मुत्तलिब, मेरे नबी के सगे दादा अब्दुल मुत्तलिब के बेटे अब्दुल्लाह। पूरा मजमा खड़े होकर बोलो अब्दुल्लाह के बेटे मोहम्मद रसूल। अरे हाथ उठा के अब्दुल्लाह के बेटे मोहम्मद रसूलुल्लाह। तभी तो हम पूरी दुनिया में ऐलान करते हैं, खेत में, खलियान में, दुकान में, मकान में, चौराहों पे, हर जगह अपने नबी का जिक्र आम करते हैं, हर जगह कहते हैं लगाते हैं नारा ये ईमान। एक ज़बान खामोश रहे, एक हाथ नीचे न रहे, हाथ उठा के बोलो लगाते हैं नारा ये ईमान वाहे मोहम्मद हमारे बड़ी शान वाले। बोलो मोहम्मद हमारे बड़ी शान वाले। वाह बाबा, नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मत रसूल।
अज़मत रसूल जश्न गौसे आज़म। सुभान अल्लाह। अल्लाह सलामत रखे भाई हमारे उलमा की जमात को भी भाई। हाँ मोहम्मद हमारे, क्या हुआ सांप तो नहीं उधर? मोहम्मद हमारे चचा हाँ, बस समझ लेना इसके बाद जो जाए वो 2 नंबर या 1 नंबर। मोहम्मद हमारे